देखिए इतने सारे नए कलाकारों के साथ काम करते हैं आप, पुराने कलाकारों के साथ, नसीर भाई के साथ काम करने का अपना एक अलग ही मज़ा है। क्योंकि जब यंग होते हैं तो बिल्कुल यंग रहते हैं नसीर भाई दिल से, जब बातें करते हैं बच्चों जैसे कई बार बातें करते हैं, कई बार बहुत ही फिलोसफी वाली। तो क्या ऐसी दो चीज़ें थे, थोड़ा शेयर करो ना यार, जो सुन के शेयर करने में मज़ा नसीर है। साहब के बारे में? जी 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 जी। अरे बाप रे। पहले तो मैं ये कहूँगा कि देखो मना मुझे कर रहे लगता हैं है, लेकिन मुझे आप अक्सर लोग पूछते हैं कि आप एक दूसरे के साथ काम करते हैं फिल्म में, ये वो। मुझे लगता है इसलिए करते हैं कि और हमारे साथ काम नहीं करता। ऐसा मत बोलिए। तो हम लोग एक दूसरे के साथ काम करते हैं। क्या बात। आई थिंक नसीर साहब का अभी उनकी तारीफ करना एक्टिंग के बारे में तो बहुत बड़ा अजीब लगेगा मुझे, बिकॉज आई थिंक वी ऑल नो दैट। बट आई थिंक एक पर्सनल लेवल पे ये बात शायद लोग नहीं जानते कि नसीर साहब का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत कमाल का है और बहुत ही सटल है, और वो यू शुड बी स्मार्ट इनफ टू गेट इट। ही गॉट अ ट्रेमेंडस सेंस ऑफ ह्यूमर एंड एब्सोल्यूट प्लेजर टू वर्क विद, एब्सोल्यूट प्लेजर। वरना आई कैन डू माई एवरी फिल्म विद हिम एंड विद नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। एंड यस, I know one thing about him. He doesn't like bad actors. ओह, तो मतलब आप ग्रेट एक्टर हैं, इसीलिए उनके साथ काम कर रहे हैं। Thank you very much. देखो जैसा मैं बोला, इस वक्त नसीर साहब की नहीं अपनी तारीफ कर रहा हूँ। मालूम है जैसा बोला था वैसे ही पूछ रहा हूँ, चिंता मत कर। अगर एनीवन कोई पूछना चाहे इस फिल्म के बारे में, फ्री टिकट कहाँ मिलेगी? हाँ जी, कहाँ गया हमारा ओपनर, किधर है? ओपनर है इधर ही। हाँ सवाल वाले को प्लांट किया है क्या? नहीं भाई, हमारे इंडस्ट्री में सिर्फ एक ही ओपनर है, क्या बात कर रहे हो सर, एक ही ओपनर है। हाँ भाई शुरू करें। नसीर साहब, मेरा सवाल आपसे है कि आपको शायरी, कुछ शेर अर्ज करते हुए हमने देखा फिल्म में, तो कितने इनपुट थे स्क्रिप्ट के और कितने इनपुट आपने अपनी तरफ से उसमें ऐड किए जब आपने वो शेर कहे? नहीं, वो शेर तो अपर्णा ने मुझे दिए कि यही बोलने हैं, और मैंने उनके साथ कोई आर्गुमेंट नहीं किया, क्योंकि उन शेरों में एक कोड जैसा है। तो जो मैं बोलता हूँ वो मेरे जो एसोसिएट्स हैं उनके सुनने के लिए है कि अब टाइम हो गया है वगैरह, इस तरह की कोई बात है। और मुझे शायरी का शौक़ ज़रूर है, ज्ञान बहुत ज़्यादा नहीं है। सब मुझे मिर्ज़ा गालिब समझते हैं, तो उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। और ये एक्चुअली ग्राउचो मार्क्स है। एक्चुअली हाँ। नजीर साहब, कई सालों से आप फिल्म कर रहे हैं और भी विधाओं में काम करते हैं। दर्शकों का मिजाज कैसा हो चला है, अगर आप थोड़ा उस पर प्रकाश डालें कि दर्शक आजकल क्या पसंद करते हैं? क्योंकि आप फिल्म के दर्शक या थिएटर के, या फिल्म के दर्शक तो वो पैसा वसूल वाली बात ही पसंद करते हैं, एंड दैट्स क्वाइट अंडरस्टैंडेबल। मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा टेस्ट्स बदले नहीं हैं दर्शकों के। वो इनफैक्ट थोड़े से बेचैन हो जाते हैं अगर कोई ऐसी फिल्म देखने लगें जो उनको फेमिलियर टेरिटरी पर चलती हुई ना दिखाई दे। ये ज़रूर है कि कुछ एक्सपेरिमेंटल फिल्में भी बन रही हैं, मराठी में ख़ास तौर से बहुत ही अच्छी फिल्में बन रही हैं, जो कि एक नई बात है और बहुत ही अच्छी बात है। हिंदी में भी बन रही हैं, लेकिन अगर आप रेशियो वाइज देखें तो बहुत कम है, उतनी ही हैं जितनी कि 70s में जब मेरा करियर शुरू हुआ था तब जो बनती थी। तो अगर तब 2-4 फिल्म मेकर्स थे तो अब शायद 20-25 होंगे, लेकिन मसाला फिल्में बनाने वालों की भी तादाद बढ़ गई है और चलती वही फिल्में हैं ज़्यादा जिनमें तालियां और सीटियां बजाने की गुंजाइश हो। अर्शद सर, आपसे सवाल है कि इको थ्रिलर हॉलीवुड में तो काफ़ी बनती हैं, बट आई थिंक बॉलीवुड में एक अपने आप में एक पहली फिल्म होगी, तो इस विषय पे या इस सब्जेक्ट आई थिंक कहीं पे जैसे नसीर साहब ने कहा ना, कुछ बात कहनी चाहिए फिल्मों के द्वारा, तो आई थिंक वो है। और इस तरह की फिल्म एज आई सेड कि ज़्यादातर क्या होता है कि एक रिस्क फैक्टर आ जाता है, तो यू हैव टू बी रियली ब्रेव टू गो अहेड एंड मेक अ फिल्म लाइक दिस, कि एक इशू के ऊपर बनाया। वरना क्योंकि हर इंसान चाहता है, हर प्रोड्यूसर चाहता है यार कि लेट्स बी सेफ, एक कॉमेडी बना देते हैं यार, निकल जाएगा पैसा। तो इस तरह की फिल्म और एक सोशल एक इशू, तो यू नीड अ लॉट ऑफ गट्स एंड बिलीव इन योर सेल्फ एंड योर क्राफ्ट टू डू दैट, एंड आई थिंक समवेयर वी हैव ट्राइड इट, Aparna has tried it. And yes, and I think full it's a good credit to idea. the producers also Yeah, for backing to back a film like with this. a subject like this. And I think बनना चाहिए यार ऐसा, somewhere कहीं पे
आई थिंक फिल्म एक ऐसा मीडियम है जहाँ एक वक्त पे हम इतने सारे लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. आई थिंक इट्स गुड टू हैव समथिंग दैट मेक्स सेंस. दिव्या, ट्रेलर से लगता है कि नेगेटिव किरदार आपका है इस फिल्म में, तो जरा उस पे लाइट बात करें. करें. दिव्या जी से. नेगेटिव तो मैं पता नहीं क्या, इट्स वेरी लेयर्ड आई वुड से. पॉलिटिशियन है, अब तुम सोच लो यार. एक ही लाइन में कंप्लीट है आंसर. That's enough. दैट्स इनफ. एक ही लाइन में बहस क्या कंप्लीट. कर. अपर्णा जी, आपने बताया कि कई तरह के इरादे हैं इसमें, तो यहाँ पे जितने जो दिख रहे हैं, खड़े दिख रहे हैं, उसमें से कितने के इरादे नेक हैं और कितने के बुरे, बता सकते हैं? हाँ. तुम हमारे चरित्र पे कौन बात कर रहा है? सभी इरादे दिख रहे हैं, नेक हैं और नेक ही हैं. ऐसा ही मान के हम साथ चल रहे हैं. यार सीधी सी Exactly. बात. If I may elaborate on that, कि विलन जिंदगी में बहुत सारे होते हैं, लेकिन कोई अपने आप को विलन नहीं समझता. हर एक को अपना इरादा जस्टिफाइड ही लगता है. दुनिया का सबसे बड़ा स्मगलर भी अपने आप को स्मगलर नहीं कहेगा, बिजनेसमैन कहेगा. देखिए, लेट्स बी ऑनेस्ट. पहली बात तो आई डोंट नो वेदर आई एम इन द पोजीशन टू कमेंट ऑन दिस. एंड द अदर थिंग इज कि मुझे नहीं लगता कि शाहरुख ने कभी ये सोचा होगा कि ऐसा हादसा होने वाला है, या अगर उसको पता होता ऐसा हो तो शायद वो प्रमोट भी नहीं करता. यू अंडरस्टैंड? सो ये हादसा है, एज यू एंड मी एंड ऑल ऑफ अस वुड से इट. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जहाँ तक आप मेरा ओपिनियन मानो तो मुझे लगता है कि ऑडियंस प्रोमो देख के डिसाइड कर लेती फिल्म देखने जाएगी कि नहीं. और उसके बाद आप चाहे कितना भी चिल्ला लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. आप अगर प्रोमो देख के आपको लगा कि हाँ ये फिल्म देखने लायक है तो यू विल गो. उसके बाद अगर मैं आपको कितना भी कहूँ, अगर आपको पसंद नहीं आई फिल्म, तो मैं चाहे कितना भी आपको कह दूँ कि पिक्चर बहुत अच्छी है, आई डोंट थिंक यू विल वेस्ट योर मनी. सो दैट इज़ द रियलिटी. बियॉन्ड अ प्रोमो यू कैन ओनली रिमाइंड अ डेट एंड बी इन फ्रंट ऑफ योर फेस के बाय डिफॉल्ट लोग घुस जाएंगे अंदर. मेरा मानना यह है कि प्रमोशन एक कामयाब फिल्म को और ज्यादा कामयाब बना सकता है. प्रमोशन कांट मेक अ फेलियर इनटू अ सक्सेस. Aparna ma'am? Yeah. Yeah, hi. Firstly, the trailer is really very nice. Ghazi Attack is also releasing along with Irada, and he is also a new director. So how do you, what are the plans or strategies, Ghazi Attack? What is your take on both two movies releasing simultaneously? I think it will always happen, and they're very different films in their treatment and the subject. So best wishes to them, and that's it. Arshad? Yes. Yeah. How do you, as an actor, how important is Clash to you? Important what? Two movies clashing together. Oh, clashing. Cash, I know. Cash is very important. Very important. I think if you have a population of 120 crores, I don't think you should worry about a clash. There is too many people in this country, so I don't think it's a problem really. Yeah, as I said, there are too many people here. It is enough to accommodate everyone. And I think we all decide. In fact, I remember in the days when I was a kid, which seems like 100 years ago, but I at least always decided which movie I wanted to see months in advance. And nothing would deter me from seeing that. And a film I didn't want to see, nothing could convince me to see it. So I think that's still the case. कि हम लोग खुद फैसला करते हैं कि ये फिल्म मुझे देखनी है कि नहीं देखनी है, और फिर हम वो देखते हैं. So I don't think Aparna or anybody of the unit or the producer is overly worried कि हमारे साथ कौन सी फिल्म रिलीज होने वाली है. वो all strength to them. हमारी तो दुआ है कि वो भी चले और हमारी फिल्म भी चले. तो जिसको हमारी फिल्म देखनी है वो देखेगा ही. जी हाँ, किसी ने मुझे, एक बहुत बड़े एक्टर ने मुझे बताया था. मैंने कहा कि यार ऐसे हो तो मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था. नहीं. Sorry. नहीं, पर मैंने उससे पूछा कि यार ऐसा क्यों हो, तो उसने बोला कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फुटफॉल था किसी थिएटर में किसी फिल्म के लिए, वो थी गदर. सिर्फ 5.5 करोड़ लोग गए हैं अंदर देखने.
बाकी तो अभी 120 करोड़ लोग बाकी है। तो बोले ये तो एक फिल्म आया, चाहे 10 आया, चाहे 50 फिल्में आया, तो भी हमारा हिंदुस्तान ऐसा है कि उसको नहीं, मैंने राजू को भी कहा था ना, मैं बोला कि तुमने ऐसी रेपुटेशन बना ली है कि इतनी बड़ी आबादी में एक आदमी एक बार भी देख ले तो तुम्हारे लिए काफ़ी है। वही तो वो कुछ नहीं तो ये तो डिसाइड करने चले ही जाएगा पिक्चर अच्छी है कि नहीं है।